तो वहीं कई लोग तुर्की और अजरबैजान की अपनी ट्रिप को कैंसिल कर विरोध जता रहे हैं। बता दें कि 30 से 35 लोगों का एक ग्रुप जो 14 अगस्त से 18 अगस्त के बीच अजरबैजान जाने वाला था, उसने अपनी ट्रिप को कैंसिल कर दिया है। ट्रिप के लोगों का कहना है कि जो हमारे देश से गद्दारी करेगा, हम वहां नहीं जाएंगे। ट्रिप कैंसिल करने वाले लोगों ने जनतंत्र टीवी से खास बातचीत की है। देखिए रिपोर्ट। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनावपूर्ण हालात हमने देखे, उस बीच तुर्की और अजरबैजान ने जिस तरीके से खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया, उसके बाद अब भारत के अंदर पूरी तरीके से जो व्यापारी वर्ग है वो व्यापार का बहिष्कार कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो लोग जिन्होंने अपना प्लान किया था अजरबैजान और टर्की घूमने का ट्रिप प्लान किया था, उन्होंने भी ट्रिप जो है कैंसिल करना शुरू कर दिए। राजेंद्र जी हमारे साथ। राजेंद्र जी, कितने लोगों का ट्रिप आपने अजरबैजान के लिए प्लान किया था और क्यों आखिर कैंसिल किया? तो 35 के राउंड लॉयर्स को हम लेके जा रहे थे। हमारा एक एनुअल ऑफ साइट होता है जिसमें टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेज होती हैं। तो हमने इस बार बाकू अजरबैजान को चूज़ किया था, मगर जैसे ही हमें प्रिंट मीडिया और न्यूज़ चैनल्स के द्वारा पता लगा कि ये कंट्री एक टेररिस्ट और रोक स्टेट को सपोर्ट कर रही है, उनकी फंडिंग कर रही है, हमने इमीडिएटली डिसाइड किया कि हम लोग नहीं जाएंगे ऐसे देश में और हमने कैंसिल कर दिया अपना ट्रिप। आपको लगता है कि जो ये खुलकर समर्थन पाकिस्तान का टर्की और अजरबैजान ने किया, इससे कितना असर, अगर भारत व्यापार नहीं करेगा, टूरिज्म में बढ़ावा नहीं देगा, भारत के लोग वहाँ नहीं जाएंगे घूमने, इसका कितना असर उस पर पड़ सकता है? सर, ये कंट्रीज चली इंडियंस की वजह से रही हैं। आज इंडियंस के पास पैसा है, मनी पावर है। वी आर 4th लार्जेस्ट इकॉनमी इन द वर्ल्ड। हमारे लोगों के पास पैसा स्पेंड करने की पावर है। हम लोग जाते हैं, हमारे टूरिज्म से देश सर्वाइव कर रहे हैं। और टर्की को तो शर्म आनी चाहिए। मोदी जी ने इमीडिएटली जब वहाँ अर्थक्वेक आया था, इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री जिसने इतनी सारी ह्यूमैनिटेरियन एड, फाइनेंशियल एड, राशन और उसके अलावा NDRF की टीमें वहाँ पे भेजी और उनको रेस्क्यू किया। उनको, तुर्की को तो शर्म आनी चाहिए। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द इंडियंस के ऐसी कंट्रीज में बिल्कुल ना जाएं। खान साहब, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि आखिर कब ये जहन में आया कि इस ट्रिप को कैंसिल करना और क्या वजह? मैं आपको बताना चाहूँगा कि बड़ी छोटी सी बात है, पर मैं एक दिन घर गया। ये पहलगाम अटैक के बाद जब हमने प्लान किया था टर्की का, तो वो हमारा फैमिली विजिट होने वाला था, वो फैमिली ट्रिप होने वाला था। तो मेरी डॉटर, शी इज़ 8 year old, तो शी सेड कि डैड हम टर्की नहीं जाते। तो मैंने कहा क्यों? तो उसने बोला कि डैड, मैं न्यूज़ देख रही थी, न्यूज़ में आ रहा था कि पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं टर्की और अजरबैजान। तो मैंने सोचा कि इतने छोटे छोटे बच्चे सोच रहे हैं इन चीज़ों के बारे में, एंड वी एज अ लॉयर, वी एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वी शुड थिंक अबाउट दीज थिंग्स। आप लोग कहाँ जाने वाले थे और क्यों कैंसिल किया ये टूर? हम लोग 14 से 18 अगस्त हम लोग बाकू अजरबैजान जाने वाले थे। और अभी रिसेंटली जो पहलगाम में अटैक हुआ, उसको देखते हुए हमारी कंट्री ने मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को। एंड फिर न्यूज़ में आया कि टर्की और अजरबैजान स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान को। तो उस चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम बिल्कुल बॉयकॉट करेंगे इन कंट्रीज़ में जाना। ऐसी कंट्रीज़ जो टेररिज्म को स्पॉन्सर करती हैं, उन्हें सपोर्ट करती हैं, हम ऐसी कंट्रीज़ में बिल्कुल नहीं जाएंगे। क्योंकि मैक्सिमम जो टूरिस्ट हैं वो अजरबैजान और जो टर्की हैं वो भारत की तरफ से जाते हैं, लेकिन इस पूरी जो घटना निकलकर सामने है, जहां पर हमने देखा कि भारत के जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर जो ड्रोन देखे गए थे पाकिस्तान के, वो टर्की के थे। ऐसे में अब हर भारतवासी की जिम्मेवारी है कि टर्की और अजरबैजान के अंदर ना जाए, वहां की बुकिंग को कैंसिल किया जाए। साथ ही साथ व्यापारी वर्ग भी लगातार वहां के व्यापार का पूरी तरीके से बहिष्कार कर रहा है। कैमरा पर्सन विवेक के साथ नमित त्यागी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।